पीछे रखिए। यशवी जी, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या मोबाइल है किसी का? बेरोजगारी हटाओ मकसद ही यात्रा के नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि मकसद क्या है। बेरोजगारी को हटाना है। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है और जिस प्रकार से रोजगार जो है, जिनको रोजगार था वो भी खत्म किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो सिपाही भर्ती हुई, रेलवे स्टेशनों की हालत को हम लोगों ने देखा। 1 इंच भी प्लेटफॉर्म, इंजन, बोगी में जगह नहीं रही। जो विधानसभा में जो नौकरियां निकाली गई थी माली चपरासी को लेकर के, बीटेक करने वाले लोग, MBA करने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, जो डिग्रीधारी लोग थे, उनको आवेदन देना पड़ रहा था चपरासी में और आप देख सकते हैं माली में। तो ये बड़ा इशू है और लगभग जो है मौजूदा सरकार में डबल इंजन की 4 करोड़ जो है रोजगार जो है समाप्त किए गए पूरे देश भर में। और इस बार के जो SBI का जो सर्वे हुआ उसमें भी अनुमान लगाया कि 2020 में लगभग जो है 18 लाख रोजगार जो है वो खत्म होंगे। तो नौजवान जो है परेशान है और रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे सभी लोग जो हैं हताश हैं, निराश हैं। तो उन सभी लोगों को लेकर के हम लोग जो है जन जन तक जाएंगे और जागरूकता जो है पटना आरक्षण समाप्त करने की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि आरक्षण जो है मौलिक अधिकार नहीं है, इसको कैसे देखते हैं प्रमोशन में आरक्षण को लेकर? इसी चीज की चिंता हम लोगों की थी क्योंकि बीजेपी जो है संविधान को खत्म करना चाहता है। बीजेपी जो है आरक्षण को समाप्त करना चाहता है और जो बंच ऑफ थॉट्स जो उनका किताब है वही चीज जो है इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। आप बताइए, ये लोग कहते हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, हम संविधान के साथ खड़े रहेंगे। इनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। हम तो पूछना चाहते हैं रामविलास जी कहाँ हैं, नीतीश जी कहाँ हैं? और जो दलित और पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है क्या वो हिंदू नहीं है? क्या बीजेपी जो है हिंदुओं को जो आरक्षण मिला है वो छीनने का प्रयास कर रही है, खत्म करने का प्रयास कर रही है? ये उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। वहाँ वो पिटीशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सरकारी जो वकील हैं केंद्र सरकार के वो खड़े होकर के पक्ष में जो है खत्म करने के वो दलील देने का काम करते हैं। हम लोगों का पूरा मांग है कि जो संविधान में अगर संशोधन करना पड़े तो मौलिक अधिकार जो है आरक्षण को दिया जाए, संशोधन किया जाए, वरना वही स्थिति बन जाएगी जो SC ST कानून को लेकर के होगा। हम लोग सड़कों पर होंगे, सारे दलित पिछड़े जो हैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और सवाल पूछेंगे कि जो संविधान में जो प्रावधान किया गया था अगर ठीक है, मौलिक अधिकार की बात है तो इसमें आप जो है संशोधन करके, अगर आप पक्षपात नहीं करना चाहते हैं, आप हितैषी हैं, तो आप जो है इसमें परिवर्तन कीजिए। लेकिन बार बार जो है पिछड़ों को, दलितों को जिस हिसाब से उनके अधिकार पर प्रहार किया जा रहा है, छीनने का प्रयास किया जा रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इनको जिस प्रकार से SC ST कानून को लेकर के इनको वापस लेना पड़ा था, इसी प्रकार से लेना पड़ेगा। लेकिन मूल सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी कहाँ हैं? सामाजिक न्याय, समाजवाद की बात करने वाले रामविलास पासवान जी कहाँ हैं? ये लोग बैठ करके केवल जो है बीजेपी के एजेंडा, RSS का एजेंडा, बंच ऑफ थॉट्स पे काम कर रहे हैं। पटना में बम ब्लास्ट हुआ है शहर के बीचों-बीच। पुलिस वाले लगातार शराब पीते पकड़े जा रहे हैं। अब देखिए, हम तो पुलिस वाले हों या बिहार में ऐसा नहीं है केवल पुलिस वाले ही पी रहे हैं, शराब अच्छी संख्या में यहाँ आ रही है। आश्चर्य बात है कि पकड़े गए, लेकिन ये जो ट्रक पकड़ा आता है, ट्रक का मालिक कौन है? ये जहाँ से शराब बनती है, जहाँ से उठती है शराब, ये कौन सी जगह है? आज तक इस पे क्यों नहीं प्रयास किया गया कि वैसे प्लांटों पर जहाँ शराब बन रही है, जहाँ से शराब लोड किया जा रहा है, उन पे छापे पड़े? या अगर बिहार से बाहर से आ रही है तो क्या राज्य सरकार दूसरे राज्यों में जाकर के कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है? ये देखने वाली बात है। अगर नहीं तो ये सुनियोजित ढंग से ये सरकार जो है स्पॉन्सर करा रही है। पूरा काला बाजार जो है फैल चुका है। हम लोग नशा मुक्ति के खिलाफ हैं, नशा मुक्त होना चाहिए लोगों को, लेकिन आप देखिएगा
सरकार में रहते हुए लोग जो हैं शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं, पिलाने का काम कर रहे हैं। आज होम डिलीवरी हो रहा, हमने तो पूछा है सवाल, बताएं हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस सवाल का जवाब तो सरकार देगी। दिल्ली का चुनाव कल परिणाम आने वाला है। देखिए, दिल्ली में एक बात तय है कि बीजेपी दोबारा नहीं आ रही, पूरे ढंग से नहीं आ रही। और ज़्यादा कुछ तो हमको नहीं कहना था, लेकिन हम लोग कोई भी चुनाव अगर हम लोगों ने देखा है तो पल पल का जो है वोटिंग परसेंटेज, कितना वोट पड़ा बैलेट के ज़माने से। अब तो ईवीएम का ज़माना है, बैलेट के ज़माने से आपको जानकारी मिलती थी कितने घंटे में इतनी परसेंट वोटिंग हुई। लेकिन आश्चर्य लगता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ इलेक्शन कमीशन है, वहाँ एक दो दिन तक खबर ही नहीं कि भैया कितने वोट पड़े। ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह डालता है। पटना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है आज। देखिए, गंभीर मामला है और सभी लोगों को जो है गंभीरता से, सरकार में खासतौर पर जो बैठे हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, क्योंकि सुनने में आया कि 2-3 घर जो है चपेटे में आए हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो इस पे जांच होना चाहिए। और पटना जो है बिहार की राजधानी है, अगर सही मायने में अगर बम है तब तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि ये हो क्या रहा है बिहार में। और जांच हो, अच्छे से निष्पक्ष जांच हो, और सरकार को इसमें सही रूप से सामने आकर के सही जांच करके सही रिपोर्ट जो है जनता के सामने रखना चाहिए कि आखिर मामला क्या था, किन कारणों से जो है बॉम्ब हो या और कोई कारण हो। अब पता नहीं, सुनने में तो आ रहा है कोई गैस कह रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है। ये तो जांच का विषय, हम लोग तो यहाँ बैठे बैठे नहीं कह सकते। जो जांच एजेंसियां हैं वही इस बात को कहेंगी कि क्या है। अगर बम होता है तो बड़ा गंभीर मामला है। बेरोजगारी यात्रा पे कब से निकल रहे हैं? इस पे बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर के कुछ दिनों में आप लोगों के सामने पार्टी जो है कार्यक्रम आप लोगों के सामने रखेगी। वैसे जी एक सवाल है कि रविदास जयंती में जा रहे हैं, कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि आप एक भगोड़े के साथ मंच शेयर कर, उनके पोस्टर लगा हुआ है जहां कार्यक्रम करने जा रहे हैं। पूरे आरा में पोस्टर पड़ा, अरुण यादव जो है आपके विधायक हैं। का हम शहीद जो हैं, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जो शहीद हुए हैं रंजन यादव सीआरपीएफ के, उनके परिजनों से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। और रविदास जयंती की जहाँ तक बात है, अरे जैसा ये लोग बीजेपी के लोग मुंह जवाब दे रहे हैं, आरक्षण खत्म करा रहे हैं बाबा साहब का, इधर उधर पे क्या ध्यान भटका रहे हैं। तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए। लेकिन आपके विधायक हैं, वो पूरा आरा में पोस्टर पटा पड़ा है आपके साथ में कि आप भी शामिल होने जा रहे हैं उस कार्यक्रम में, तो कैसे देख रहे हैं? अरुण यादव जो विधायक फरार है अपना काम करता है, कानून को अपना काम करने दीजिए। ये तो कोर्ट का काम है, पुलिस का काम है, और जब तक कुछ निर्णय ना हो जाए इस पे आप क्यों टिप्पा टिप्पणी करिएगा? लेकिन पार्टी से भी नहीं निकाला जा रहा है, ये सवाल खड़ा हो रहा है विपक्ष। आप देखिएगा जो भी लोग हुए हैं उस सब पे कार्रवाई हुई है। चलिए, थैंक यू। इसका काम कर देते। मैं बात बोल दी, तुम जाकर